आपकी नज़र में व्हाट इज एथिक्स? देखो, एथिक्स हमें ऐसे नहीं पढ़ना, बुक इस लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप स्टडी करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो वो हमारे लिए और बेटर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो केवल एथिक्स इज नॉट अ ओनली सब्जेक्ट, इट्स अ रियल थिंग, इट्स अ रियलिटी। ठीक है, आपकी रियलिटी है, आपकी जो जी रहे हैं आप, वो है एथिक्स। तो उन सभी चीज़ों को समझना बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ी चीज़ें सही हो जाएंगी अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, खैर, अगर मैं कहूँ एथिक्स जो वर्ड है, बेसिकली थोड़ा सा समझने के लिए, एथिक्स वर्ड आया है ग्रीक के इथोस से। कहाँ से है बताइए? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस, जिसका मीनिंग है दैट इज करेक्टर। अब आप करेक्टर की बात करेंगे तो करेक्टर तो मोरल्स का भी करेक्टर है, मोरल भी करेक्टर है बेसिकली, लेकिन इस करेक्टर का थोड़ा डिफरेंट चीज है। इस करेक्टर में हमें समझना है, तो एक करेक्टर है एंड पर्सनल डिपोजिशन है। बेसिकली दिस इज नॉट ओनली करेक्टर, दिस इज ऑल्सो द पर्सनल डिपोजिशन। पर्सनल डिपोजिशन। सो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग कि एथिक्स, एथिक्स एक वैसा वर्ड है, इट इज अ फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल फिनोमिना। बेसिकली इट इज द अपग्रेडेड पार्ट ऑफ, अपग्रेडेड मोरालिटी है। मोरल को अपग्रेड कर दो, एथिक्स बन जाएगा। यानी यूनिवर्सल अगर जो चलता है, सभी पे अप्लाई होता है, दैट इज एथिक्स। एथिक्स वर्ड करेक्टर से लेके चलाऊं तो करेक्टर ये डिसाइड हम खुद नहीं करेंगे, जब अपग्रेडेड वर्जन होता है तो सभी लोग अलग अलग लोग डिसाइड करेंगे। सो यहां पर बेसिकली दिस एक सिंपल सा वर्ड है, एंड एथिक्स दिस इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ, फिलोसफिकल स्टडी ऑफ moral phenomena. Moral phenomena are moral principles. Basically we can say moral principles are ethics. जब principles की बात आ जाए तो principles में कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। This is, and इसको हम क्यों ऐसा कहते हैं कि moral principle में moral philosophy का phenomena है, जिसे हम ethics को moral philosophy नाम दे सकते हैं, philosophical study है, because that's why we can say this is a moral philosophy. इसे हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एथिक्स की ही बात क्यों करते हैं? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी एंड गवर्नमेंट एनीवेयर, जब हम किसी की बात करते हैं उसकी ये नहीं कहते इसकी मॉरलिटी, देखो इसका मॉरलिटी के साथ काम नहीं कर रहा, हम कहें इथिकल काम नहीं कर रहा, अनइथिकल काम कर रहा है, हम ये नहीं कहते इमोरल काम कर रहा है, बिकॉज मोरल एंड इमोरल आर द बेसिक थिंग्स एंड इट इज लिमिटेड, पर्सनल, इंडिविजुअल है वो। लेकिन एथिक्स इज नॉट इंडिविजुअल। एथिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको समझना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम वहां पर इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एथिक्स इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करता है? नेचर ऑफ मोरालिटी। नेचर ऑफ मोरालिटी क्या है? ठीक है, इसलिए मोरल से ऊपर आ जाता है। मोरालिटी इन्वेस्टिगेट करता है, क्या सही है ये मोरालिटी। ध्यान समझना, ये बताता है नेचर ऑफ मोरालिटी। क्यों इन्वेस्टिगेट करते हैं नेचर ऑफ मोरालिटी? बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं क्या ये मोरालिटी का जो नेचर है राइट है और रॉन्ग है। द एक्शन शुड बी टेकन बाय समवन। अगर कोई लेना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड, कैसे पता चलेगा सही एक्शन लिया गया है, लेना चाहिए या गलत? ये एथिक्स हेल्प करेगा। कई बार मॉरल्स हेल्प नहीं करते। मॉरल्स कई बार आपको इगोइस्टिक बना देता है, कई बार मॉरल्स आपको अपने तक ही सोचने पे मजबूर, या अपनी फैमिली के। सपोज कि अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, ऑफिसर्स कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी फैमिली दांव पे लगी है, वो हमेशा इस बात की करता है कि मुझे बाकी लोगों को भी बचाना है। माई फैमिली इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट द पीपल हु दे आर हियर, सो एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इफ यू आर अ ब्यूरोक्रेट,
तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेट मोरालिटी एंड द प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स, इसको इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद देन द पीपल विल थिंक, इट मीन्स जो उनके अंदर इथिकैलिटी है उससे वो पता लगाते हैं कि ये क्या चीज़ राइट था, ये रॉन्ग था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि इनका प्रिंसिपल ही रॉन्ग है। कई बार जैसे कि सपोज करो कि कैसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेट करके अच्छा बुरा माना जा सकता है। तो जैसे सपोज कि आप सपोज क्या है, आपके घर में होता है कि आपकी मम्मी है, आपकी दीदी हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, भाभी हो, कोई भी हो, उनके साथ अगर गलत हो रहा है कुछ, आपके फादर ने कहा कि बच्चियां हमारे घर की बाहर नहीं पढ़ती हैं, वो उनकी मोरल्स है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या है? मोरल प्रिंसिपल्स। आप कहते हो कि हमारे फादर, जब लड़कियां बाहर आती हैं वो बोलते हैं हमारे पापा के अगेंस्ट कोई घर में जा नहीं सकता। उन्होंने अपना मोरल प्रिंसिपल्स बना रखा है उस चीज़ को। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट होगा वो मिलेगा कि ये उनके फादर जो हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके हिसाब से सही है। वो कहते हैं समाज में ऐसी चीज़ें इसलिए ऐसा है, बट उस बच्चे की जो जो चाहिए उसको, तो उसको उड़ना चाहता है, सपने देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं, अपनी उसकी लाइफ है, बट उस लाइफ में मोरल प्रिंसिपल्स भारी हैं, वो हैवी हैं, भारी पड़ रहे हैं उनमें कि वो अपनी, उसे तो एथिक्स मालूम ही नहीं, अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहा, जो कि उसका एथिकल राइट है, उसका ह्यूमन राइट है, लेकिन नहीं हो पा रहा बिकॉज उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन में कैसा मिला हमारा। अगर इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसका जो मोरल प्रिंसिपल था वो रॉन्ग था। दैट्स व्हाई इट इज टोटली रॉन्ग, इसलिए वो टोटली रॉन्ग है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन हमने मोरल प्रिंसिपल्स का, मोरालिटी एंड नेचर ऑफ द मोरालिटी एंड मोरल प्रिंसिपल्स का इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होता है। और यही इन्वेस्टिगेशन, ये जो एथिक्स आ जाता है, एथिक्स गवर्न करता है मोरल इवैल्यूएशन। एथिक्स गवर्न करता है आपकी मोरल जो इवैल्यूएशन है, उससे कैसे कंडक्ट का, कैसे आपको काम करना है, तो उससे मालूम चलता है आपके काम करने से, आपके कैरेक्टर, जो भी चीज़ें आप काम के साथ कर रहे हो, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो मोरल वैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है, वो हम एथिक्स के थ्रू करते हैं। कि मोरल तरीका, इनको बोलते तो हैं कि हम बहुत चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, बट इनका कंडक्ट इंडिविजुअल और लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे है। आजकल देख ही रहे हैं किसी भी ऑफिस में, किसी जगह पर आप कैसे भी फेस कर पा रहे हैं। आज के डेट बहुत चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं आपको, तो ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली। सो बेसिकली दीज आर थिंग्स जो आपके एथिक्स के बारे में यहाँ बताता है। अगर मैं बात करूँ एथिक्स का, एथिक्स को समझने के लिए, एथिक्स विच एड्रेसेस द क्वेश्चंस ऑफ मोरालिटी, अगर मैं बात करूं कभी, एथिक्स ये भी है कि एथिक्स एड्रेस करता है क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी में क्वेश्चन उठाता है कि ये कैसे सही है, आप बताओ। इफ यू आर आंसरिंग, इट मीन्स वो एथिक्स हो गया। अगर उसमें रीजनिंग आ जाए, एनालिटिकल थिंग्स आ जाए, वो हमारा एथिक्स। इफ आई एम डूइंग समथिंग, सपोज आई एम टीचिंग हियर and I am thinking I am doing right thing or wrong things. If I individually, it means it's my own decision. If someone considering me, he is doing right job, he is doing good job, it means कि वो मुझे एक कहीं ना कहीं से वो इज्जत से देख, चीज़ें ऐसी देख रहे हैं। मतलब पीपल आर डिसाइडिंग, पीपल जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं पर्सनली कि वो मेरे काम से को, अगर उन्हें दुख हो रहा है मेरे काम करने से, इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग राइट थिंग, आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, आई एम डूइंग बैड थिंग्स। सपोज कि आपके वजह से किसी को नुकसान हो जाए तो आप राइट कैसे कर सकते हैं? अकेले वन पर्सन के लिए नहीं है, सोसाइटी, ग्रुप, आपकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन खराब हो जाए, पॉलिसी खराब हो जाए, या कोई कंपनी ऐसे कर रही है, कई लोग उससे परेशान हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस कंपनी में जो भी जॉब करने जाता तो ये चीज़ें, इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशन खराब है। तो व्हेन पीपल आर पर्सन्स आर डिसाइडिंग, कि जब डिसाइड कर रहे हैं कि विच इज़ राइट एंड रॉन्ग, दैट मीन्स दैट इज एथिक्स। तो बेसिकली आई एम इन सिंपल टर्म्स आई विल टेल यू कि क्या है ये एक्चुअल में।
उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझें, इस चीज़ को देखें थोड़ा सा। आप मुझे कमेंट करके भी इसमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है? ऐसा वो नहीं है, सोचना नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Basically, if I discuss about the ethics. Ethics is a branch of philosophy which deals with what is right and wrong. किसमें, किसके लिए राइट एंड रॉन्ग? ह्यूमन कंडक्ट। जो आदमी काम कर रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। इसीलिए जब भी आप ऑफिस में कहीं जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर ये चीज बताई जाती है कि बेटा राइट एंड रॉन्ग सिचुएशन पे कैसे संभालना है, ठीक है? कई बार आप राइट हो सकते हैं, आप ये नहीं है। एथिक्स ये भी कई बार कहता है, देखो मोरालिटी में आपने कहा कि मैं अहिंसावादी हूं, मैं सब किसी को नहीं, बट अगर कोई टेररिस्ट आपके घर में घुसता है और आपकी फैमिली को गन पॉइंट पे रखता है, तो यू हैव ओनली चॉइस दैट यू हैव टू शूट हिम। बट अब आप अहिंसावादी बनेंगे तो नहीं। अब उसमें आप सोचे कि दिस इज राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। दैट वाज राइट थिंग। इसका मतलब वहां पर आप एथिकल हैं। नॉट ओनली फैमिली, पीपल आर देयर, उनके ऊपर गन लगी हुई है, सो वहां पर आप किसी टेररिस्ट को मार देते हैं तो वहां पर आप गलत नहीं कर रहे, आप किसी की जान नहीं ले रहे, आप कई लोगों की जान बचा रहे हैं। वो एथिक्स था, वहां एथिकल आपकी ड्यूटी थी वो। तो वो चीजों का नहीं, मैंने पाप कर दिया, क्या का पाप है? ये चीज आपके अंदर आनी, डेवलप होनी बहुत, मतलब जो हम जी रहे हैं ना, दैट इज एथिक्स। वी आर लिविंग, वी आर थिंकिंग अबाउट द पीपल इन द सोसाइटी, वी आर थिंकिंग दैट पर्सन इज डूइंग राइट थिंग, दिस पर्सन इज डूइंग रॉन्ग, एंड दिस केस वर्डिक्ट इज वेरी रॉन्ग। जो भी कोई केस आया है, अगर उस बात करें तो अगर कोई कोर्ट उसको दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इज रॉन्ग और राइट हम डिसाइड करते हैं ना कई बार, लेकिन हम कई बार अकेले डिसाइड करते हैं। कई बार लोग आज के डेट में एथिकल सोचते नहीं, जो उन्हें दिखता है अच्छा कहीं पर दिखा दिया गया, न्यूज में दिखा दिया, हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये रॉन्ग है। लेकिन हमें जब तक वर्डिक्ट ना आ जाता था राइट एंड रॉन्ग नहीं समझ। थोड़ा सा अगर डिले हो गया डिसीजन तो भी हम राइट एंड रॉन्ग को अपने तरीके से समझ लेते हैं। नो, जो हम जी रहे हैं, सीख, तो ये केस स्टडी जो पढ़ते हो उसमें भी आप जाओ, क्या ये राइट था केस या रॉन्ग था? क्यों डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने? जैसे वांगचुक का अभी आप देख लो, जो अभी चल रहा था कश्मीर का, उसका केस देखोगे बाद में छोड़ना पड़ा। तो क्या उसको पकड़ना उस टाइम पे एथिकल था, या क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया उस पर सोचना। कई जगह डायलेमा भी आता है इस चीज का। डायलेमा कैसे? डायलेमा मैं बात करूं, कई बार हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रोफेशन भी कई बार डायलेमा में लेके आता है आपको। हर पर्सन के अंदर इथिकल अनइथिकल दोनों थिंग्स होती हैं। सपोज यू आर अ लॉयर, आप क्या है, एक लॉयर है, एडवोकेट है ना, कुछ भी आप ले लो, वरिष्ठ एडवोकेट, लॉयर, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। और आप सब, कोई तो ऐसा लड़ेगा ना पर्सन, चाहे गिल्टी हो कोई, चाहे ना हो, ठीक है, उसका कोई तो केस लेगा। और वो केस ले रहा है, वो जानता है कि ये पर्सन गिल्ट में है और गिल्टी है, गलत किया है, बट फिर भी वो केस ले लेता है। उसका प्रोफेशन कहता है, आपका प्रोफेशन है लो, और अपने 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 उसके पर्सन के लिए, अपने क्लाइंट के लिए वो लड़ता है केस, लास्ट तक लड़ता है। अब हम कहते हैं कि ये कैसा आदमी, घटिया आदमी है जो उसका केस ले लिया, जो जानता था कि ये रेपिस्ट है, जानता है कि ये मर्डरर है, बट फिर भी इसने केस लिया, इससे कोई बात नहीं करनी। उसका प्रोफेशन कहता है कि आपका काम है, ड्यूटी है, और आपको उसका अपने क्लाइंट को जिताना ड्यूटी है, बट आप जानते हो आपकी इनर वॉइस कहती है रॉन्ग है। तो पर्सनल एथिक्स भी कई बार आपका आता है, लेकिन और आपका प्रोफेशनल एथिक्स भी होता है, दोनों एथिक्स भी इसमें काम करते हैं। तो बेसिकली ये है हमारी एथिक्स की चीजें, ये है हमारी एथिक्स के समझने की बात। तो ये इतनी ही बात नहीं है। ऐसे ही कभी सपोज करो मेडिकल में, जैसे कोचिंग्स में है, अब कहीं कोचिंग में जाओ, मैं सिंपल सी बात करा देता हूँ कोचिंग में भी। अब क्या है, कोचिंग में जाएंगे, आज का जो फंडा चला है, कोचिंग हो या हॉस्पिटल हो, उनमें आप सभी जगह, हर जगह एक रिसेप्शन में एक लड़की बैठी होती है ना, एक लड़की बैठी होती, खूबसूरत सी, सुंदर सी।
और उसकी सैलरी बड़ी हाई कर देते हैं, कई बार अगर एक्सपीरियंस होता है तो हाई होती है, या काउंसलर बैठा ले जाते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, उनकी सैलरी बहुत, क्योंकि वही एडमिशन ला कर दे रहे हैं और वो यही बताते हैं कि हमसे बेस्ट नहीं है, बट उन्हें पता होता है एक्चुअली ये क्या सही है ना। अब सामने वाले के पास उतना पैसा ही नहीं है कि यार वहां एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में। अगर वो ये ह्यूमैनिटी के हिसाब से अपने एथिक्स को देखती है, इनसे बोलेगी कि आप इस जगह चले जाओ और एडमिशन ले लो, यहाँ पर एडमिट हो जाओ, इस हॉस्पिटल में दिखा दो, डॉक्टर यही दिखाने जाते हैं, आपका इलाज सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उतने ही पैसे में। बट आप क्या है, लेकिन सैलरी से कौन दे रहा है, ए हॉस्पिटल, अब भेज रही है किसमें, बी हॉस्पिटल में, क्योंकि इसको इनकी कंडीशन समझ आ गई है इस पर्सन की। ये काउंसलर है, ये पेशेंट के लोग, घर के लोग हैं, और ये हॉस्पिटल बी है और ये हॉस्पिटल ए है। इसने इनसे बात की और इनसे बोला कि आपके, इन्होंने कहा पैसे की हमारे पास इतनी किल्लत है, इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, ने कहा यहाँ चले जाओ। इसका मतलब अपने इंस्टीट्यूशन से ये अनएथिकल काम कर रही है, यानी ट्रांसपेरेंसी और चीज़ें, कोड ऑफ एथिक्स इसका ठीक ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट इसका ठीक ही नहीं है ये, लेकिन पर्सनल ह्यूमैनिटी के हिसाब से ये ठीक काम कर रही थी, लेकिन सैलरी ये दे रही है, ये इंस्टीट्यूशन दे रहा। तो कई बार ये एथिकल अनएथिकल एक साथ आ जाता है, इसे डायलेमा का पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको डायलेमा वाली सिचुएशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारे एथिक्स में, मैं आपकी हर चीज़ पर, जैसे सपोज करो कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको मन से पढ़ाऊं, दिल से पढ़ाऊं और वो पढ़ाऊं जो एग्जाम में आए, दैट इज एथिक्स। ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैं ड्यूटी सही से निभा रहा हूं, आपका सिलेक्शन होता था, दैट इज एथिक्स। अगर मैं सिर्फ आपको हवाबाजी दूं, मैं सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें करूं और यहां क्लास में आने के बाद मैं सिर्फ कहानियां, इफ आई एम टॉकिंग कि कुछ नई स्टोरी ले आई, न्यू स्टोरीज एंड बना रहा हूं, मेकिंग द स्टोरीज इन द क्लासरूम एंड, और सिर्फ कि हमने इतना, अपना सिर्फ गुणगान कहे जा रहे हैं कि हमने इतना किया, हमने ऐसा किया, ऐसा करो, उस कोचिंग वाले ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। नहीं, हमारा काम ये नहीं है कौन क्या कर रहा है, सब ठीक कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन आप अपनी ड्यूटी ठीक करें कि नहीं, वो मेरा काम होगा। इफ आई एम टीचिंग यू ऑनेस्टली, इट मीन्स आई एम डूइंग राइट थिंग्स, आई एम इथिकल अपनी ड्यूटी के लिए, ठीक है। अगर आप, योर पेरेंट्स गिविंग यू मनी, स्पेंडिंग ऑन यू, एंड you are not doing preparation properly and you are wasting your time and money, यही तो एज है, एक एज के बाद ये लगता है यही तो उम्र है, यही तो एज है, इसमें नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। इस जीने के चक्कर में पता लगे रात और दिन आप सिर्फ और सिर्फ घूमने का काम कर रहे हैं, ठीक है, हाथ में हाथ डाल के जीना सिर्फ तेरे लिए मेरे लिए वाला सीन है अगर लाइफ में, और आप वेस्ट कर रहे टाइम, तो आप सिर्फ यहीं रह जाएंगे। मैं इसके आगे नहीं हूं कि नहीं ये क्या, आप तो पढ़ा नहीं रहे, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं। एक फ्रेंडशिप, एक एम बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडशिप रखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए, चीज़ों के लिए, ये नहीं कि आप उसमें अपना टाइम और सामने वाले का भी टाइम, दोनों का वेस्ट करें, या आप भूल जाएं कि नहीं इंजॉय करते हैं, पहले कुछ दिन घूमते हैं, यहाँ टूर में वहाँ टूर में जा रहे हो, फादर क्या करें, हाँ चल रही प्रिपरेशन चल रही है, आप राइट नहीं, पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं, आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग राइट नाउ, योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप खड़े हो, तैयारी कर पा रहे हो, तो उसका राइट चीज़ें आप अपना 100% दोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, पापा मैं इथिकल चीज़ें, मैं अपने साथ, आप इथिकलिटी का आप पूरा एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो जाता मैटर अलग है, बट ये तो नहीं कह सकते कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज नहीं किया। आप क्लास में है, अपना क्लास यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन घर पे देख रहे हैं, एडमिशन ले लिया फिर घर पे आ गया, आप एडमिशन लिया टीचर से पूछ ही नहीं रहे हैं, आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं से पढ़ना था तो एडमिशन क्यों लेना था,
आप ठीक से पढ़ाई करो, सही से सक्सेस मिल जाए, इसके बाद आप जो मन करेगा वो करोगे, कोई ऐसा फर्क इसमें ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ को समझ लेना।